बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ आम अल्फाज की मशक में कराने लगा हूँ जिनको ख़ास तरीके से लिखा जाता है। जैसे पहला अच्छे लफ्ज़ से शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है दावत हक़। ये दावत हक़। इसमें स्पेस नहीं होगी। दूसरा लफ्ज़ लिखते हैं हम सदाएँ। ये अगला लफ्ज़ है मज़हर अतम। ये लफ्ज़ आगे लिखते हैं एक सिंपल सा वदीअत। वदीअत उससे अगला लफ्ज़ हम लिखते हैं साबित कदमी। ये से के साथ अलीफ साबित। ये साबित कदमी। अगला लफ्ज़ हम लिखते हैं इस्तिक़लाल। ये थे के लिए शोशा बनेगा। इस्तिक़लाल लफ्ज़ बन गया। बे यारो मददगार लिखते हैं। बे यारो मददगार। मददगार आसान सा लफ्ज़ है। आगे है खातिमुर रुसुल। खातिमुर रुसुल आखिरी नबी को कहते हैं, यानी इससे मुराद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला लफ्ज़ लिखते हैं अब्र करम। बेरे बर और ये जो काफ़र करम लिखा है दोनों के साथ सदर का इस्तेमाल होगा। आगे लफ्ज़ लिखेंगे तनाज़ात। तनाज़ा की जमा है, झगड़े को कहते हैं। अगला लफ्ज़ छोटा सा है, आसान सा लफ्ज़ लिखते हैं बालातर। बुलंद के लिए बोला जाता है, अजीम शख्सियत के लिए बुलंदी। आगे है इख्तिलाफ। ये ज़माना दराज लिख लेते हैं। मीम अलिफ मा इस तरह भी लिखते हैं। ज़माना दराज। अगला लफ्ज़ लिखते हैं आशना। शीन के अलग तीन दंदाने बनाने के बाद नून का अलग दंदाना बना के अलिफ साथ लिखना है, आशना बन जाएगा। आगे लफ्ज़ है एतक़ाद। एतक़ाद का लफ्ज़ ईमान के लिए बोला जाता है। आगे
एक छोटा सा और लफ्ज़ लिखते हैं, वो साथ लिख देते हैं। ये वसअत। तो उम्मीद है कि आपको आज के ये जो कुछ अल्फाज मैंने प्रैक्टिस करवाई है, लिखवाए हैं, समझ आ गए होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन तमाम अल्फाज की मशक़ करने से आपकी लिखाई में वाज़ेह तौर पे फ़र्क आएगा। कोशिश किया करें कि जो जो अल्फाज आप लोगों को सिखाए जाएं उनकी प्रैक्टिस किया करें, मशक़ किया करें और उनको बार बार लिखने के बाद आपकी लिखाई फिर देखें कि कितना फ़र्क पड़ जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खैर व आफ़ियत से रखे और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। उम्मीद है कि आप आज का सबक आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगले सबक में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।